नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका सच की आवाज़ में स्वागत है। और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अलवेंद्र कुमार जी, जिन्होंने यहाँ शिक्षण संस्थान पे काफ़ी कुछ काम किया है और इनका इस क्षेत्र में शिक्षण में काफ़ी योगदान है। एक सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ, आप शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, शिक्षण क्षेत्रों में आपने काफ़ी कुछ किया हुआ है, तो हमारे स्कूल कॉलेजों में क्या धर्म की शिक्षा देना चाहिए? बहुत सुंदर, जरूर देनी चाहिए। शिक्षा है क्या? शिक्षा के साथ यह संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, बच्चों को तमाम पैसा खर्च करके बड़े स्कूल से करके उनको बहुत उच्च शिक्षा दिलवा देते हैं, वो बड़े डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन जब उनमें धर्म से दूर होते हैं, संस्कार नहीं होते, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने यहाँ आए हुए मरीजों की किडनी निकाल देते हैं। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स को हमने बड़े अच्छे इंजीनियर बना दिया। हुआ क्या कि उनमें संस्कार पैदा नहीं कर पाए। अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने एक अपने सारे जो एमडीज थे उनके लिए कंपलसरी किया कि आप सब रामायण का अध्ययन करेंगे, और ये निष्कर्ष निकाला कि संसार में सबसे बड़ा एमडी कोई हुआ है तो भगवान राम। नहीं, अमेरिका ने ये चीज़ की, अगर यही चीज़ भारत में होता तो? हाँ, तो उसका बात ये है कि सब कुछ प्राप्त, सब कुछ उपलब्ध तो भारत में ही है, लेकिन हम उसका महत्व कम समझ पाते हैं। जो विदेशी हैं, बाहरी लोग हैं, उसको जल्दी समझ लेते हैं। आप सोचिए, जिस आदमी को राजा बनाया जा रहा है, भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और वो उसको छोड़ के जंगल की तरफ जाते हैं। क्यों? पहला मैनेजमेंट परिवार का मैनेजमेंट होता है। वो जानते थे कि वो उसमें राजा बनना स्वीकार कर लेते तो कहीं ना कहीं परिवार का मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता। फिर ऐसा व्यक्ति जब जंगल में जाता है, पत्नी साथ में, भाई साथ में, और उनका अपहरण हो जाता है। लेकिन ये उनका प्रेम और मैनेजमेंट देखिए, उन्होंने वहां ऐसे लोगों की सेना तैयार की, बंदर और भालुओं की, और ऐसे व्यक्ति से लड़ा दिया जो उनका भोजन था। कहा जाता है कि उनकी जो रावण की जो सेना थी उसमें बहुत सारे राक्षस ऐसे थे जो बंदर और भालुओं का भोजन करते थे, लेकिन चूंकि वो धर्म की उनको जानकारी थी, उन्होंने ये समझा दिया क्या सही है और क्या गलत है, तो बंदर और भालुओं से युद्ध करके उन्होंने राक्षस को हरा दिया। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी शिक्षा से धर्म दूर होता जा रहा है। धर्म दूर होने से संस्कार दूर हो जाते हैं। अभी जितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते होंगे, मैं अभी पढ़ रहा था, कहीं ताज्जुब ये रहा कि जो आईएएस, जो पीसीएस, जिन्होंने किसी जमाने में टॉप किया था, भ्रष्टाचार में उनका नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन धर्म से दूर हो गए। जो व्यक्ति धर्म से दूर होगा, संस्कार से दूर हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके इस माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, सरकार को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए कि समाज का भला और देश का भला एक संस्कारित व्यक्ति ही कर सकता है। संस्कारित व्यक्ति वही होता है जो धर्म से जुड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, क्योंकि सारे धर्म में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है, अच्छाइयां हमेशा अच्छाइयां हैं। तो शिक्षा में धर्म का समावेश होना चाहिए। जहां नहीं है तो हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज पैदा हो रही है, लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ाते। कौन लोग हैं? आप देखेंगे उच्च शिक्षित हैं, बहुत पैसे वाले, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी मजदूर की मां नहीं मिलेगी, किसी मजदूर की मां नहीं मिलेगी आपको, किसी गरीब रिक्शा चलाने वाले के माँ बाप को आपको अनाथ आश्रम में नहीं मिलेंगे। आप अनाथ आश्रम जाके देखिए, सारे बड़े लोगों के मिलेंगे, जिनमें कोई कमी नहीं है। क्या कमी हो गई? संस्कार दूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि धर्म से दूर हो गए। पैसा बढ़ा, फिर वो दूसरे अय्यासी, दूसरे तमाम व्यसनों में व्यस्त हो गए। तो धर्म बहुत आवश्यक है शिक्षा के लिए। शिक्षा में धर्म होना चाहिए, और इतने हमारे ग्रंथों में इतने उदाहरण दिए हुए हैं, उनको शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये देखें कि किस तरह से, जैसे भगवान राम का उदाहरण है। आज भी संसार में, मेरा अपना निजी मत भी है, भगवान राम से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हुआ। चाहे कोई एमबीए कर ले, कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, उन्होंने सबसे पहले परिवार को मैनेजमेंट से व्यवस्थित किया, फिर जो जीवन में जितने भी उनके संकट आए, सबका निवारण उन्होंने मैनेजमेंट से किया। वो इसलिए कि उच्च संस्कारित व्यक्ति थे, धर्म का पालन करने वाले थे, इसीलिए बानरों की सेना और भालुओं की सेना उनके साथ मरने मरने के लिए तैयार। ये बहुत बड़ी बात है, शिक्षा में धर्म का समागम होना चाहिए।